गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। तो मैं आपको नंबर्स के बारे में पढ़ा रहा था और पिछले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। भाज्य संख्या प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या आपको मैंने बताई थी कि जिनके ठीक दो क्या होते हैं, भाजक होते हैं, भाज्य होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके ठीक दो भाज्य हों, यानी जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। इसके बाद फिर हमने पढ़ा, ये होती है अभाज्य संख्याएं। फिर हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं जिनके दो से अधिक भाजक होते हैं, ठीक है, यानी जिनमें एक और एक के अतिरिक्त स्वयं का और अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता है। दोबारा, अभाज्य संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, और भाज्य जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता है। ठीक, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए अब हम एक तरीका ऐसा पढ़ेंगे कि आपको कोई संख्या दे दी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई जांच कीजिए कि ये भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य होने की जांच कीजिए। ठीक है भाई, हमें चेक करना है कि जो संख्या दी गई होगी वो अभाज्य होगी या नहीं। जांच करनी है, चेक करना है। तो अभाज्य फिर बता रहा हूं, अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स जिनके ठीक दो भाजक होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने ले लिया, मैंने संख्या ले ली 103। आपको चेक करना है 103 भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है ना? तो एक तरीका तो क्या है कि आप भाज्य संख्याएं लीजिए। अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से। ठीक है, या फिर आप प्राकृत संख्या लो। जैसे आपने 1 लिया, 1 का भाग इसमें देंगे, चला जाएगा। फिर 2 को देंगे, 2 का देंगे, नहीं जाएगा। फिर 3 का देंगे, नहीं जाएगा। फिर 4 का देंगे, नहीं जाएगा। ऐसे ही आप भाग देकर देखिए कहाँ तक? 103 तक। भाई 1 और 103 तो है ही, 1 का भाग चला जाएगा और 103 का भाग भी इसमें चला जाएगा। अब इसके बीच की जो संख्या हो गई 2 से लेकर 102 तक, अब अगर उनमें से किसी का भाग इसमें चला जाता है तो ये भाज्य होगी, नहीं तो अभाज्य होगी। ठीक है ना? एक तरीका तो है ये वाला, लेकिन ये जो मेथड है ये क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आप एक एक संख्या को लेंगे और फिर भाग देकर देखेंगे। तो हम इसको यूज ना करके एक दूसरा तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, हम उसका यूज करते हैं। अब उसमें कैसे करते हैं, पहले एक बार मैं आपको विधि बता देता हूं कि आपको क्या करना होगा। नंबर 1, ठीक है, पहली बात तो जो संख्या होगी वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी संख्या को आप चेक कर रहे हो उसको x मान लिया, और वो कैसी होनी चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? √x ज्ञात कीजिए, यानी जिस संख्या को आप चेक कर रहे हो कि ये अभाज्य है या नहीं, उसका आप वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। √x ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? आपको वर्गमूल निकालना है। फिर क्या करना है?
अब जो भी वर्गमूल आया आपका, ठीक है ना, यानी जो भी आपका वर्गमूल आया, यानी √x का जो भी मान आया से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। ठीक है, क्या करना है, पहले जिस संख्या को हम चेक कर रहे हैं उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, सपोज करो आपने कोई भी संख्या ली और उसका वर्गमूल आ गया, मान लो 14.4, ये आ गया। अब ये जो 14.4 है, इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन सबको लिख लेना आप। ठीक है, 14.4 से छोटी। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल बताया मैंने। तो जो भी √x आया है उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को हम लिख लेंगे। नंबर 3, अब क्या करना है, x में इन सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। जो भी अभाज्य संख्या आपको मिली, किससे छोटी, √x से छोटी, उन सब का भाग आप x में देकर देखोगे। x यानी जो संख्या आपको दी गई है उसमें आप भाग देकर देखेंगे। अगर भाग चला जाता है, ठीक है ना, मान लो 4 अभाज्य संख्या आपको मिली, किससे छोटी, √x से छोटी, सपोज करो ये 4 अभाज्य संख्या आ गई। अब अगर इन चारों का भाग आपने देकर देखा, किसमें, x में, किसमें देना है, x में। अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य हो जाएगी, और इनमें से यदि किसी एक का भी भाग चला गया तो वो क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी। समझ गए ना। तो x में इन सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। यदि इन अभाज्य संख्याओं यदि x में इन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी संख्या का, x में इन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो x अभाज्य संख्या होगी। x अभाज्य संख्या होगी। और यदि किसी एक संख्या का भी भाग चला जाता है तो x एक भाज्य संख्या। समझ गए बेटा। ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ। सबसे पहले जो हमें जिस संख्या को हम चेक करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो संख्या आपको दी गई है उसका वर्गमूल ज्ञात कर लोगे। ठीक, वर्गमूल निकालने के बाद जो भी वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन सबको हम लिख लेंगे। अब उसमें चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए। ठीक है, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो अभाज्य संख्या हमें प्राप्त हुई, ठीक है, उन सब का हम भाग x में देकर देखेंगे। x क्या है, जो संख्या आपको दी गई है। ठीक है ना, तो उस संख्या में आप भाग देकर देखोगे। अगर किसी का भी भाग नहीं जाता है
तो वो भाज्य होगी, सॉरी अभाज्य होगी, और अगर भाग चला जाता है तो वो भाज्य होगी। किसी का भी भाग नहीं जाता है तो अभाज्य, और चला जाता है तो भाज्य। क्लियर? तो अब देखो एक एग्जांपल, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य होने की जांच कीजिए। तो अब हम चेक करते हैं, देखो किस तरह से चेक करोगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने लिखा था अभी 103, हमें चेक करना है 103 भाज्य है या अभाज्य। तो इस विधि से चेक करा रहा हूँ। क्या बताया सबसे पहले हमें 103 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो देखो भाई, वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। तो वर्गमूल निकालते हैं 103। वर्गमूल निकालने में आपको पता है कि सबसे पहले जोड़े बनाए जाते हैं। कहाँ से? पीछे से। तो पीछे से जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये हो गया 03 का, और एक जोड़ा हो गया एक सिंगल। ठीक। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपको ये ध्यान रख लेना, बस आप तो मोस्टली 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये 10 तक के स्क्वायर अगर ध्यान है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर आप ध्यान रखो। आप जैसे आपने जोड़े बना लिए, सबसे पहला जोड़ा क्या है? 1 है। तो आप ये देखो कि इस 1 में इनमें से किसके वर्ग का भाग चला जाएगा। तो हमें पता ही है, देखो 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ज्यादा आ रहा है ना, तो किसका भाग जाएगा? 1 का। तो ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया? 1। 1 का वर्ग कितना? 1, और यहाँ भी क्या आता है? 1, जिसका आपने भाग दिया। ये तो जुड़ जाते हैं, 1 और 1 2। अब इनको घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे 0, बाकी क्या बचा? 0 3, यानी 3 बचा। आगे बात समझ में आपको? अब आप देखो यहाँ पे क्या है? 2 है। इस 2 को तो आपको रखना ही है, जो भी यहाँ संख्या होगी उसे तो हम रखेंगे। अब इसका काम खत्म है, इसका काम बस स्टार्टिंग में ही होता है। ठीक है ना, 2 को तो हमें रखना ही है। अब आप जिस भी संख्या का भाग देना चाहते हो, जैसे सपोज करो आप कहें कि सर हम 2 से भाग देना चाहते हैं, तो आप 2 से भाग देना चाहते हो तो 2 को यहाँ भी रखेंगे और फिर 2 से गुणा करेंगे। समझ गए ना? तो ये आ जाएगा 22 गुणा 2 यानी 44, और यहाँ कितना है? 3 ही है, तो भाग नहीं जा सकता। 2 का दे रहे हैं वो भी ज्यादा है, 1 का देते हैं तो 1 का कैसे करोगे? इस 2 को तो रखना ही है। किसका भाग देना चाहते हो? 1 का, तो 1 इसके साथ लिखा और 1 से ही गुणा किया, तो कितना आ गया? 21, 21 आ रहा है। ये कितना है? 3। 1 का भी भाग इसमें नहीं जा रहा, तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसा अगर कोई वर्गमूल आ जाता है तो सबसे पहले आपको एक 0 यहाँ लगाओ, एक 0 यहाँ लगाओ। ठीक है, और पॉइंट लगा के यहाँ जोड़ा उतार दो। जोड़ा किसका? 0 का, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अगर आगे संख्या होती तो वो जोड़ा उतर जाता, आगे कोई जोड़ा नहीं है तो 0 उतर जाएगा। समझ गए ना? अब यहाँ बन गया 20, ये हो गया 300, और ये हो गया 10 पॉइंट। अब आगे कंटिन्यू। अब जैसा मैंने बताया यहाँ पर क्या है? 20 है। अब आप किसका भाग देना चाहते हो? आप कहते हो सर 2 का दे दो, तो फिर वही तरीका, 20 को तो रखना ही है, 2 इसके साथ और 2 से गुणा, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 0 4, 404 आ रहा है, और यहाँ कितना है? 300। ज़्यादा आ रहा है, कितनी बार? 2 बार, तो 1 बार देते हैं। अब 1 बार के लिए 20 को तो रखना ही है, 1 बार देंगे तो 1 गुणा 1 यानी 201 गुणा 201 गुणा 1 करोगे तो कितना आ गया? चला जाएगा ना। यहाँ 300 है और यहाँ कितना है? 200। कितनी बार गया? 1 बार, तो यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ भी लिखा 1, और यहाँ आ गया 201। ये तो जुड़ जाएंगे, 202। ये घटाओगे जब आप, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, 99। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के 1 अंक तक बहुत है। तो हम अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10.1 आ गया है।
कितना आ गया 10.1। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट एक्स का जो भी मान आया सबसे पहले क्या करना था, वर्गमूल निकालना था, निकाल लिया। अब जो भी वर्गमूल आया उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, तो देखो 10.1 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं बराबर, बताओ 10.1 से छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले तो आ गया 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद 8 नहीं होता है, अभाज्य संख्या थोड़ी होती है 8, 9 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती, फिर आती है 11, 7 के बाद 11 आती है जो इससे बड़ी है, तो ये 4 आ गई। आगे बात समझ में, 10.1 से छोटी अभाज्य संख्या हमने लिख ली, ये 4 अभाज्य संख्याएं आ गई। अब आपको क्या करना है, इन चारों का भाग इसमें देकर देखो, किसमें 103 में, अगर चला जाता है इनमें से अगर किसी एक का भाग भी चला गया तो वो भाज्य बन जाएगी, नहीं तो अभाज्य। तो जब से पहले जैसे 2 का देते हैं 103 में, तो आपको पता है 103 तो विषम है, 2 का तो जाएगा ही नहीं, 2 का नहीं जा रहा। 3 का देते हैं, 3 के लिए क्या होता है, 3 का भाग जब ही जाता है जब जिस संख्या में आप दे रहे हो उसके अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है। जैसे इसके अंकों का योग करो, अंकों का योग आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4, क्या 4 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो 103 में भी नहीं जाएगा। अब आ गया 5, 5 के लिए क्या कंडीशन होती है, 5 में अगर 5 के लिए कंडीशन ये है कि जो भी संख्या है उसके इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ इकाई का अंक कितना है 3, तो इसका भी नहीं जाएगा। अब आ जाओ 7, अब 7 के लिए आप भाग दे के देखो, 7 का भाग आप जब आप 103 में देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 3, क्या होता रहा 33, 7 चौक 28, कितना बचा 13 में से 8 गए तो 5। तो बताओ पूरा पूरा गया क्या, पॉइंट लगा, पूरा पूरा तो गया ही नहीं, क्योंकि फिर आगे तो पॉइंट आउट हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 7 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं आई थी 4, 4 में से किसी से भी विभाजित नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 103 ऊपर लिखी हुई किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 103 एक अभाज्य संख्या है। आगे बात समझ में, ठीक है। और देखो एक सवाल और, एक और देख लीजिए, सेकंड 311, इसको चेक करना है कि ये अभाज्य है या नहीं। अब फिर वही देखो, एक तरीका तो है कि भाग दे कर देंगे, तो 311, तो कहाँ तक भाग देंगे आप, तो फिर क्या करोगे, सबसे पहले क्या बताया, अंडर रूट 311, यानी 311 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो भाई ये हो गया 311, ठीक, क्या बताया, जोड़े बनाने हैं, तो जोड़े बनाने के लिए एक जोड़ा हो गया ये और एक जोड़ा हो गया ये। सबसे पहला जो जोड़ा आया है हमारा है 3, एक ही अंक का, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, ये जो 3 है इसमें किसके वर्ग का भाग जाता है, तो किसके वर्ग का भाग जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग है 4 और यहाँ आ रहा है 3, तो 2 का नहीं जा रहा ना, किसका जाएगा 1 का, तो क्या आ गया यहाँ 1 1 1 और इधर भी 1 का वर्ग 1, इसको जोड़ेंगे, घटाओ, 3 में से घटाएंगे तो 2, ठीक है। अब उतारेंगे अगला जोड़ा, आगे बात समझ में आपको, कोई दिक्कत, ठीक है।
अब यहाँ है 2 और यहाँ है 211। फिर अब जैसे मैंने बताया आपको, अब हमने ये 2 को तो रखना ही है। अब आप जिससे भी भाग देना चाहते हो, जैसे सपोज करो आप चाहते हो कि सर इसमें 5 से दे के देखो, तो 5 को यहाँ भी लिखेंगे और 5 से गुणा, यानी 25 हो जाएगा। 25 पंजे 125 और ये है 211। ज़्यादा है, आगे बढ़ेंगे। 2 को तो रखना ही है, 7 से दे के देखते हैं, तो 7 गुणा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 27 गुणा 7। तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। ये भी क्या है, अभी ज़्यादा है 211, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, किससे 9 से देते हैं, तो 2 को तो रखना ही है, 9 गुणा 9, ठीक है ना, तो 29 इंटू 9 हो गया। 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, कितना हो गया 261। और ये कितना है 211, अब ज़्यादा हो गया, ठीक है। 8 बार दे के देखते हैं, 2 को तो रखना ही है, 8 इंटू 8, ठीक। तो अब देखो 8 गुणा 8, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, कितना आ रहा है 224। और ये कितना है 211। 8 बार भी क्या है ज़्यादा है, तो फिर कितनी बार रहेगा 7 बार, ठीक। यहाँ पे लिखा 7, यहाँ पे लिखा 7, यहाँ पर भी लिखा आपने 7, और 27 गुणा 7 कितना आया 189। आ गई बात समझ में, ठीक है बेटा। तो ये हो गया ये। अब इनको तो जोड़ देते हैं, 27 और 7 हो गया 34, इसको घटाओ, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ बचा 10 में से 8 गए तो 2 और 1 में से 1 गया 0, 22 आ गया। अब पॉइंट लगा दो और 0, ठीक है, जोड़ा ही उतरता है, 1 0 नहीं 2 0। अब देखो 1 पॉइंट के 1 अंक तक बताया है मैंने आपको, अब 34 को तो रखना ही है। कितनी बार देख 5 6 7 बार देखे देखो, 34 को तो रखना ही है, 7 गुणा तो 347 हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं गुणा, 7 गुणा 7 49 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 32 का 2 हासिल 3, 7 या 21, 21 और 3 24, ज़्यादा आ रहा है 24 29 और 22 हुई, तो 6 बार करेंगे। 34 को तो रखना ही है, 6 गुणा 6, ठीक। तो ये हो गया 6 6 36 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 हासिल 2, 18 और 2 20। कितनी बार गया 6 बार, यहाँ गया 6, यहाँ गया 6, यहाँ गया 6 और ये हो गया 2076। बस आगे करो मत, आपको तो पॉइंट चाहिए था, कितना आ गया 17.6। तो यही रहने दो, क्योंकि हमें वर्गमूल थोड़ी चेक कराना है, हमने तो ये देखा, ठीक है। ये तो रफ का काम है, ये तो यहाँ आपको मैंने करके दिखाया है वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब क्या करोगे, 17.6 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं बोलो। तो सबसे पहले आ गया 2, ठीक है ना, 3 5 7, फिर 8 9 10 नहीं होती, 11 12 नहीं होती, 13 14 15 16 नहीं होती, 17 फिर बड़ी हो जाएंगी। 17 के बाद फिर 19 आता है, लेकिन वो बड़ी हो गई 17.6 से, ठीक है। अब अपने पास आ गई 3 और 3 6 और 7 संख्या आ गई। अब आप इनका भाग देके देखोगे, तो जैसे कि मैंने बताया 2 नहीं जाएगा ना, क्योंकि 2 में क्या होता है विषम संख्या है, तो 2 का नहीं जाएगा। फिर आते हैं हम 3 पर, 3 में क्या बताया था अंकों का योग, तो अंकों का योग आ रहा है 3 4 5, अंकों का योग 5 है, जिसमें 3 का भाग नहीं जाता है, तो 311 में भी नहीं जाएगा। फिर 5 के लिए क्या बताया, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 में भी नहीं गया। फिर आ जाते हैं 7 पर, तो 7 का भाग देके देखो 311 में, 311 में 7 का भाग दोगे तो ये हो गया 7 चौक 28, कितना बचा 3, 11 उतारा, ठीक है ना। 31 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 7 का भी नहीं गया। फिर आ जाते हैं 11 पे, 11 का भाग देके देखो 311 में, ठीक है, तो 11 दूनी 22, कितना बचा 9, 1 उतारा। 11 का भाग अब 91 में जाएगा क्या, नहीं जाता, तो 11 का भी नहीं गया।
फिर आ जाते हैं किस पे, 13 पे। 13 का भाग देते हैं, देखो 311 में, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो 13 दूनी 26, कितना बचा 5, 51। 13 का भाग 51 में, 13 चौक 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, नहीं गया। अब बचा लास्ट 17। 17 का भाग देते हैं 311 में, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो एक बार 17, 11 में 7 गए तो 4, क्या होता रहा 1, और ये हो गया 2। 11 में 7 गए तो 4, यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब ये होता रहा 1। 17 8 117 9 153, 17 8 136, 17 9 153, नहीं जाएगा, किसी का भी भाग नहीं गया, ठीक है। तो क्या लाइन लिखेंगे, चूंकि 311 में ऊपर दी गई किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए 311 एक अभाज्य संख्या, ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, बाकी करेंगे कल। आज के लिए